कृपामृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनादानम् इत्यदि रामायणम्। दशरथ और मुनि वशिष्ठ सूर्य वंश के कुल देवता सूर्य की आराधना पूर्ण करते हैं और मुनि वशिष्ठ दशरथ से कहते हैं, महाराज दशरथ, आज सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इस पुनीत अवसर पे आप अपने कुल देवता से जो भी प्रार्थना करेंगे वह अवश्य ही सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, भागीरथ, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी व यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वह रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि सूर्यवंश का यह सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। मुनिवर, आप तो जानते हैं कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो हमारे मन की व्यथा जानते ही हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो महाराजा दशरथ की यह इच्छा पूर्ण कर सके? देवी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश ना हो। सूर्य देव ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, पर उसके लिए आपको पुत्र का मुष्टि यज्ञ करना होगा। तीनों रानियां गुरुदेव से कहती हैं, गुरुदेव, जल्दी से यज्ञ की तैयारी शुरू करवाइए। यह यज्ञ हम जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं देवी, यह यज्ञ मैं नहीं कर सकता। यह यज्ञ श्रृंग मुनि द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। वह इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। मुनिवर, मैं स्वयं श्रृंग मुनि के आश्रम जाकर उन्हें यह यज्ञ करने की प्रार्थना करूंगा। वह अवश्य ही मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। अवश्य महाराज, आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। इस प्रकार महाराज दशरथ श्रृंग मुनि के आश्रम में जाकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। मुनिवर को यज्ञ करने के लिए मनाते हैं। श्रृंग ऋषि अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ संपन्न होते ही स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर महाराज दशरथ को खीर का प्रसाद प्रदान करते हैं। महाराज दशरथ प्रसाद तीनों रानियों में बांट देते हैं। कुछ समय पश्चात दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होता है। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। चारों राजकुमार आंगन में खेल रहे हैं और उनकी शरारतों को देखकर तीनों रानियां आपस में बात करती हैं। कितना आनंदमय दृश्य है। इन्हें इस प्रकार देखने से मन में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। सच में
के लिए चले जाएंगे। इतनी जल्दी महाराज से कहिए कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, यह संभव नहीं। यह मुहूर्त विद्या आरंभ करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों राजकुमारों का उपनयन संस्कार होगा। आप सभी राजकुमारों को मुनि वशिष्ठ के गुरुकुल जाने के लिए तैयार करें। गुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार राजा दशरथ सभी राजकुमारों को गुरुकुल जाने के लिए तैयार करते हैं। गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा पूर्ण कर सभी राजकुमार अयोध्या में वापसी करते हैं। इधर मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने अयोध्या पहुँचते हैं। वह उनसे कहते हैं कि सूर्यवंशी के राजा दशरथ, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? जहाँ आप जैसे पुण्य विभूति के चरण पड़ जाएं, वहाँ सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा आदर सत्कार देखकर मन अति प्रसन्न हो गया। राजन, तुम्हारे राज्य में सभी प्रजा वे ऋषि मुनि प्रसन्नता से सभी कार्यों, धर्म की सेवा और सत्कर्म करने में रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा दीजिए गुरुवर, आप किस अभिप्राय से अयोध्या पधारे हैं? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ उसे अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल सम्राट, आपके वचन सुनकर मन तृप्त हो गया। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा यज्ञ, आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो रहे हैं। मुनिवर, ऐसा दुष्कर्म करने वाले कौन लोग हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, तारका और मारीच अपनी मायावी शक्तियों से हमारा कोई भी अनुष्ठान, जन कल्याण का कार्य पूर्ण नहीं करने देते। ऋषिराज, तपस्वी मुनियों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी रक्षा करेगी। नहीं, हमें तुम्हारी सारी सेना नहीं, हम तो सिर्फ राम को मांगने हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। हाँ? राम तो अभी बालक है, वह ऐसा काम कैसे कर पाएगा? भूलो मत राजन, तुमने हमें वचन दिया है और तुम्हें अपने वचन का मान रखना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्री राम व लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और साय काल होते ही सभी मायावी शक्तियां अपना भयंकर रूप दिखाने लगती हैं और ताड़का श्री राम के सम्मुख प्रकट होती है। मैं मायावी शक्तियों से भरपूर हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा वह मेरा भोजन बन जाएगा। आज तो मेरा भोजन आ गया है। आज मैं राजकुमारों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। राम, यह मायावी ताड़का है जिसने हम ऋषि मुनियों को तंग कर रखा है। तुम अपने तीर से इसका वध करके धरती को पवित्र करो। ये ऋषि मुनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज ये किन नन्हे बालकों को मेरे सामने लेकर आए हैं। राम, सूर्य अस्त होने वाला है और सूर्य अस्त होते ही इन मायावी असुरों की शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। अब ज्यादा विलंब मत करो और इसका वध करो।
तुम्हारी नीति तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है। तुम में से आज कोई भी मेरे से बच नहीं पाएगा। यमलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार श्री राम गुरु की आज्ञा पाकर तीर से ताड़का का वध कर देते हैं और ताड़का मृत्यु को प्राप्त होती है। श्री राम व लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं। हे वीरजनों, आप सब सूरमा हैं जिनके नाम से ये धरती चलती है। आप सबका इस स्वयंवर में स्वागत है। आज जो भी भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी सुपुत्री जानकी से विवाह करने के योग्य होगा। ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। सभी शूरवीर धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। बाल्यकाल में जिसे मेरी सुपुत्री जानकी हंसते हंसते उठा लेती थी, आज क्या इस धरती पर कोई भी वीर पुरुष नहीं जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? मिथिलेश्वर ने अपने क्षत्रियों का अपमान किया है। आपको क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहाँ नहीं होते तो ये धनुष तो क्या, मैं हिमालय भी उठा ले आता। तब श्री राम आते हैं और लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, मिथिलेश्वर हमारे आदर के योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है अपमानित करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने वो एक पिता की व्यथा से कहा है। मिथिलेश्वर, हमें क्षमा कीजिए। तब ऋषि विश्वामित्र श्री राम को धनुष उठाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। हे उमापति महाशिव शंकर जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। श्री राम के धनुष उठाते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो जाती है तथा राजा जनक श्री राम के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह घोषित करते हैं। राजा दशरथ को विधिवत तरीके से बारात लाने के लिए संदेश भेजते हैं। राजा दशरथ बारात लेकर आते हैं तथा श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न होता है। प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ। हे गुरुदेव, अब मैं यह सोच रहा हूँ कि राम को राजा बनाकर अपना मैं बाकी का जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर व्यतीत करूँ। हे गुरुवर, राम हर प्रकार से राजा बनने के योग्य है। प्रजा का तो वह प्रिय है ही, परंतु शत्रुओं के लिए भी वह आदरणीय हो गया है। हे गुरुदेव, यदि आप मुझे राम को राजपद प्रदान करने की आज्ञा दें तो मेरी राम का राज्याभिषेक करने की लालसा पूर्ण हो जाएगी। आपका यह विचार बहुत अच्छा है। आपको तुरंत ही श्री राम को राज्यभार सौंपकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। कृपया राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाल दें। कल प्रातः काल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आप तुरंत ही श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी करें। हे पुत्र राम, अब मैं यह चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी का राज्यभार तुम्हारे कंधों पर सौंपकर मैं अपना बाकी का जीवन ईश्वर भक्ति में व्यतीत करूं। राम ने कहा कि पिताश्री, आप मेरे रहते भी राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित रह सकते हैं। मैं प्रजा का पूरा ध्यान रखूंगा। नहीं पुत्र राम, मैंने इस विषय में मंत्रीगणों तथा गुरुजनों से भी परामर्श कर लिया है। उन सभी ने तुम्हें एक मत से अपना राजा स्वीकार किया है। जाओ पुत्र, कल प्रातःकाल में ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। समस्त अयोध्या नगरी में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। अरे अरे मंथरा, कहाँ रह गई? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है, मेरे पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई है और मैंने सारी प्रजा को भेंट दी है। पर
मैंने तुम्हारे लिए खास ये हार रखा है। तुम्हारी मति मारी गई है रानी। राम के राजा बनते ही तुम दासी बन जाओगी, मेरी तरह दासी। तुम क्या बोल रही हो मथुरा? पागल तो नहीं हो गई हो? किस तरह के अपशब्द बोल रही हो? यदि राम राजा बन गया तो भरत उसका सेवक बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पूरी अयोध्या नगरी में अपना कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक बस तुम ही हो जो मेरे बारे में सोचती हो। अब मुझे यह बताओ, मुझे करना क्या है? राम की जगह अब भी तुम्हारा बेटा भरत राजा बन सकता है। हाँ? कैसे? तुम्हें याद नहीं, जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध के समय राजा दशरथ घायल हो गए थे तथा तुमने उनकी जान बचाई थी, तो उन्होंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम कोई भी 2 वरदान मुझसे कभी भी मांग सकती हो। बस यही सही समय है वो 2 वरदान मांगने का। परंतु मैं 2 वरदान में क्या मांगूं? पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांगना तथा दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। परंतु राम का वनवास क्यों? मेरी भोली बेटी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यदि राम 14 वर्षों के लिए राज्य से बाहर रहते हैं तो वे राजा बनने के अधिकारी कभी भी नहीं होंगे। यह तो तुम सत्य कह रही हो। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तुम यह सब अपना श्रृंगार उतार कर कोप भवन में चली जाओ। क्या हुआ रानी? तुम इस तरह से कोप भवन में, वो भी इस खुशी के अवसर पर? क्या आपको याद है जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, तब आपने मुझे वचन दिया था कि मैं कोई भी 2 वरदान आपसे कभी भी मांग सकती हूँ। हाँ हाँ, याद है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसी वक्त तुम्हारे दोनों वरदान पूरे करूंगा। आज मैं आपसे वही 2 वरदान मांगती हूँ। रानी, तुम बेफिक्र होकर बोलो, मैं तुम्हारे दोनों वरदान अभी पूरे कर दूंगा। पहले वरदान में मैं अपने पुत्र भरत को इस अयोध्या नगरी का राजा बनाने का वरदान मांगती हूँ, तथा दूसरे वरदान में मैं राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए मांगती। यह तुमने क्या कह दिया रानी? यदि तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो तो मैं कल ही भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर दूसरा शुभ मुहूर्त निकलवाकर भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर दूंगा। परंतु अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। महाराज, आपको मुझे दोनों वरदान देने होंगे। मुझे राम के विरह में मत मारो। कहाँ गई वो रघुवंश की रीति? प्राण जाए पर वचन ना जाए। परंतु मैं राम से कैसे कहूंगा कि पुत्र राम, अब तुम इस राज्य के अधिकारी नहीं रहे। ये धर्म है या अधर्म? मुझे यश मिले या अपयश मैं नहीं जानती, पर अयोध्या नगरी का राजा मेरा बेटा भरत ही बनना चाहिए। सूर्य के बिना धरती चल सकती है, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, परंतु राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रहेंगे रानी, नहीं रहेंगे। तो ठीक है, तोड़ दीजिए अपने वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। आप तो रघुवंशियों के नाम पर कलंक हैं। देख रानी, तेरा यह हट तेरा सर्वनाश कर देगा। तो हो जाने दीजिए सर्वनाश, आने दीजिए प्रलय, परंतु राम अवश्य बन जाएगा। ये निष्ठुर, ये कुलनाशनी, नहीं, यह तू नहीं बोल रही, यह दशरथ का काल बोल रहा है। यह कहते ही राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। श्री राम राजा दशरथ के पास जाते हैं, परंतु राजा दशरथ होश में आने के पश्चात भी अपने मुख से श्री राम को वनवास जाने के लिए नहीं कह पाते। राजा
ये चाहते हैं कि मेरा बेटा भरत इस अयोध्या नगरी का राजा बने तथा तुम 14 वर्ष के वनवास पर चले जाओ। माता सीता भी वल्कल वस्त्र धारण किए श्री राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें यहाँ रहकर पिताजी की सेवा करनी चाहिए। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे कृपया अपने साथ ले चलिए। श्री राम सारी अयोध्या नगरी को रोते बिलखते छोड़ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वन में अपनी पर्णकुटी के समीप जब सीता जी फूल चुन रही थी, तभी उनकी दृष्टि अत्यंत सुंदर सुनहरे मृग पर पड़ती है। उसे देखकर वे मोहित हो जाती हैं तथा श्री राम से उसे पकड़ने का निवेदन करती हैं। स्वामी देखिए कितना सुंदर मृग है। उसकी चंचल चमकीली आंखें व उसका सुनहरा रंग तो देखें, और उसके सींग तो मानो जैसे सोने के हों। कितना सुंदर है ये मृग। हाँ प्रिय, सच में अद्भुत मृग है। स्वामी, क्या आप उसे मुझे पकड़ के दे सकते हैं? तो सीते, आप इस मृग का क्या करेंगी? मैं उसे यहीं अपने साथ आश्रम में रखूंगी और वनवास के उपरांत उसे अयोध्या ले चलेंगे। मैं उसके पैरों में घुंघरू भी बांध दूंगी। जब वो छम 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 कर चलेगा तो सभी माताएं बहुत प्रसन्न होंगी। भैया, ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। ये अप्राकृतिक है, अतः कोई मायावी राक्षस भी तो हो सकता है। लक्ष्मण, इस संसार में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं होता। जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं वो इस सृष्टि में अवश्य होता है, और लगता है तुम्हारी भाभी इसे लिए बगैर मानेंगी। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करना, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम कहीं मत जाना। श्री राम को गए जब काफ़ी देर हो गई तो सीता चिंतित होने लगी। इतने में ही उनकी सहायता के लिए पुकार सुनाई पड़ती है। ये आर्यपुत्र की आवाज है। निश्चय वे किसी संकट में हैं। तुम्हें जाके उनकी सहायता करनी चाहिए। लक्ष्मण, तुम चुप क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं देते? उत्तर दो। माते, आप धैर्य रखें, निश्चिंत रहें। यह जरूर ही कोई चिल्लावा है।
क्योंकि भ्राता श्री राम का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप चिंतित ना होइए, वे जरूर ही मृग लेकर आते होंगे। धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखो? जिसके स्वामी पर संकट आया हो वे धैर्य कैसे रख सकती है? मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तत्काल उनकी सहायता के लिए जाओ। परंतु माते, मैं अपनी भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे आपकी रक्षा के लिए कहा है। जब स्वामी न रहेंगे तो मेरी रक्षा करके तुम क्या करोगे? यदि तुम अब भी नहीं जाना चाहते तो लाओ ये अस्त्र मुझे दो, मैं स्वयं ही उनकी सहायता कर लूंगी। माते, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ, परंतु आपसे एक निवेदन है कि ये रेखा जो मैंने कुटी के चारों ओर लगाई है, आप इसके भीतर ही रहें। किसी भी स्थिति में आप इसे लांघ कर बाहर ना जाएं। लक्ष्मण के जाने के बाद पर्णकुटी में रावण ब्राह्मण रूप में आता है। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। लीजिए ब्राह्मण देव। हे देवी, हमें भिक्षा दें। ब्राह्मण देव, इस समय मेरे पति कुटी में नहीं है और मैं इस रेखा को लांघ भी नहीं सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आके भिक्षा ग्रहण करें। एक ब्राह्मण का अपमान है, हम तुमसे भिक्षा नहीं लेंगे। द्वार पर आए अतिथि का अपमान है ये, हम तुम्हें अभी श्राप देते हैं। नहीं, ऐसा न कहे प्रभु। दुष्ट, कौन हो तुम? आर्यपुत्र लक्ष्मण, रक्षा करो, रक्षा करो। हम रावण हैं, लंकापति रावण। तुम्हें नहीं पता तुम कितना बड़ा अनिष्ट कर रहे हो। आर्यपुत्र लक्ष्मण, रक्षा करो। वो साधारण मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तीनों लोकों में हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। रक्षा करो, रक्षा करो। आर्यपुत्र लक्ष्मण, रक्षा करो। हे उनके देवों, वनस्पतियों, मेरे पति आए तो उन्हें संदेश देना कि ये दुष्ट रावण मेरा हरण कर रहा है। सीता, मेरी पुत्री सीता, घबराओ नहीं, मेरे रहते ये दुष्ट रावण तुम्हारा हरण न कर सकेगा, हरण न कर सकेगा। जटायु रावण को सीता का हरण करते देख उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। जटायु और रावण में घोर युद्ध होता है और रावण अपने चंद्रहास से उसे मार देता है। हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है? सिंधु तट पर हनुमान, अंगद, जामवंत सहित समस्त वानर दल चिंता में बैठे हैं। संपाति इतने सारे वानरों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सारा भोजन भेज दिया। तभी अंगद के मुख से जटायु का नाम सुन हर्ष शोक मिश्रित भाव से उनके विषय में पूरा वृतांत सुनता है तथा त्रिकूट पर्वत पर स्थित सोने की लंका में सीता के होने की बात बताता है। अब प्रश्न यह था कि 100 योजन लंबा सागर कौन लांघेगा? तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जग में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो तुमसे नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, अतः अपनी शक्तियों को पहचानो। मैं इस
खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। जब तक मैं माता सीता जी की खोज न कर लूं, तब तक तुम सब मेरी प्रतीक्षा यही करना। जय श्री राम, जय श्री राम। तब बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर बलवान हनुमान बड़े वेग से उछले और तेज वेग से उड़ते चले गए। सभी बाधाओं को पार करते हुए जा पहुँचे लंका के मुख्य द्वार पर। लंकिनी को परास्त कर सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। रावण के महल में होते हुए विभीषण से भेंट कर अशोक वाटिका में सीता जहाँ शोकमग्न बैठी थी वहाँ पहुँचे। रावण की आज्ञा से भयानक राक्षसियाँ उन्हें भयभीत कर रही थीं। तभी त्रिजटा का प्रवेश होता है। त्रिजटा अन्य राक्षसियों को लंका के नाश वाला अपना स्वप्न सुनाती है। वे भयभीत हो जाती हैं। तुम सब इधर आओ और सीता को सताना बंद करो। हे माता, तुम ही मेरी विपत्ति की संगिनी। अब आप ही ऐसा कोई उपाय बता जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह की ये असह्य पीड़ा अब सही नहीं जाती। पुत्री, तुम प्रभु के प्रताप एवं बल पर विश्वास रखो, वह शीघ्र ही तुम्हें लेने आएंगे। अभी रात्रि का समय है, तुम विश्राम करो। त्रिजटा चली जाती है। हनुमान पत्तों की ओर से सब देख रहे थे और अंगूठी सीता जी के सामने डाल देते हैं। ये तो प्रभु की अंगूठी है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जिसने ये सुंदर कथा कही वे मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? जय श्री राम, जय श्री राम। हे माते, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मुझ सीता के लिए तुम जहाज के समान हो। मेरे स्वामी व लक्ष्मण भैया कुशल से तो है, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, पर आपके दुख से दुखी हैं। हे माते, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। अब इन राक्षसों का अंत निकट है। जय श्री राम, जय श्री राम। हे पुत्र, तुम रघुनाथ जी का संदेश लाए, तुम पर उनकी कृपा सदा बनी रहे। अब तुम्हारा भी अंत नजदीक है। नहीं राम, तुम हमारी ताकत को चुनौती दे रहे हो। हमारी तुम बहुत विद्वान हो, महाज्ञानी पंडित हो, परंतु तुम्हारा एक गलत काव्य तुम्हारा अंत कर। इस प्रकार से रावण का अंत हो जाता है। धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित सकुशल अयोध्या लौट आते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। सारी प्रजा अति प्रसन्न होती है और चारों तरफ मंगल गान गाए जाते हैं। मंगल घड़ी आए
का